नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम फिर से आपके लिए कुछ नया लेकर के आए हैं। हम लोग का क्लास जो चल रहा है नाउन का चल रहा है और नाउन में ऑलरेडी हम आप लोगों को 3 क्लास दे चुके हैं, जिसमें पहला क्लास हम लोग किए हैं नाउन का इंट्रोडक्शन, यानी कि नाउन होता क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें आता है जिसको हम लोग नाउन कहते हैं, उसको जाने हैं लोग। उसके बाद हम लोग जाने हैं टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के प्रकार जाने हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं उसमें कि सेकेंड वीडियो में कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन का यूटिलाइज क्या है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसको पढ़े हैं लोग। सेकेंड जो हम लोग का थर्ड वीडियो है उसमें हम लोग पढ़े हैं कॉमन नाउन के बारे में कि कॉमन नाउन क्या होता है, उसका प्रयोग कैसे होता है, कौन कौन सी ऐसे नाउन हैं जो कि कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं, ये चीज हम लोग सीख चुके हैं। और हम आशा करते हैं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से इन चीजों को समझे होंगे और कहीं भी यदि आपको डाउट है तो आप अगले वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरे को इस टॉपिक में डाउट है, हम उसको फिर से रिवीजन करा देंगे आने वाले वीडियो में। ठीक है, तो आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्या, कलेक्टिव नाउन, जो कि हम लोग का पार्ट 4 है कलेक्टिव नाउन। इसको बिल्कुल सरल भाषा में, यानी कि एकदम आसान भाषा में हम लोग समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, और एक ही वीडियो में आप लोग को तरीका अलग अलग मिलेगा, यानी कि हम अलग अलग तरीके से आप लोग को समझाएंगे कि क्या होता है कलेक्टिव नाउन, किस शब्द को, ऐसे कौन सा वर्ड है जिसको कलेक्टिव नाउन बोला जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को बिना देरी किए हुए। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या पढ़ना है, कलेक्टिव नाउन को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एक शब्द लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक शब्द लिख रहे हैं हम। देखिए सबसे पहले एक वर्ड हम लिखे पेन, ठीक है, दूसरा हम लिख दिए मिल्क और तीसरा हम लिख दिए कैटल और चौथा हम लिख दिए पुलिस। ठीक है, और पांचवा हम लिख दिए मोहन, मोहन। ठीक है, और एक लिख दिए ऑयल। अब देखिए ये सारे के सारे हमारा क्या है, ये सारे वर्ड जितने भी लिखे हैं ना, ये सब हमारा नाउन है, सबके सब नाउन है। हम आप लोग को बताए हैं कि वे सारे चीज नाउन होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं, लोग देख सकते हैं, लोग महसूस कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, वो सबके सब नाउन है। ठीक है, तो देखिए ये जो हम लोग का नाउन है ना, ये जो हम लोग का नाउन है ना, सब अलग अलग है। ये हमारा कॉमन नाउन है, ये हमारा मैटेरियल नाउन है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है, ये भी हमारा मैटेरियल नाउन है, और ये हमारा जो है कलेक्टिव नाउन है, और ये भी हमारा जो है ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि ये कॉमन नाउन कैसे है, ये हमारा प्रॉपर नाउन कैसे है। आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि यहां पे हम एक बता दें कि अगर हम काउ लिख दें तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये हमारा क्या है, कॉमन नाउन। ये कैसे कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन कैसे है, ये कॉमन नाउन कैसे है, ये पढ़ चुके हैं लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे कि यदि ये आप लोग का टाइटल हम क्या बोले, कलेक्टिव नाउन बोले, तो ये कैसे कलेक्टिव नाउन है। ये जो हमारा पुलिस है ये भी हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ये कैसे कलेक्टिव नाउन होगा, या लिख दे हम आर्मी, आर्मी, ये भी हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कलेक्टिव नाउन होगा कौन, क्यों इन शब्दों को कलेक्टिव नाउन कहा गया, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इन चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए क्या, कलेक्टिव नाउन,
कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन का एकदम आसान और सीधा सा डेफिनेशन है कि यहां पे इट इज सो द कलेक्शन इट इज सो द कलेक्शन। सिंपल से बात, यानी कि ये क्या करता है, ये दिखाता है किसको, संग्रह को। इसका दूसरा डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा देखिए दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ए नाउन that shows the collection it is called collective noun। it is called collective noun। ठीक है, अगर इससे नहीं हुआ तो तीसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं लोग, वो कौन सा होगा, तो तीसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ए नाउन that which denote a noun that which denote a group of person या बोल सकते हैं और other creature a group of person और other creature, या आप लोग बोल सकते हैं group of things, या ग्रुप ऑफ थिंग्स न बोल करके आप लोग बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ थिंग्स। it is called collective noun। it is called collective noun। ये डेफिनेशन है इसका, और हम सारे जो भी लिखे ना सब एक ही चीज बता रहा है। हम लोग को समझना क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन से शब्द होंगे, तो कह रहे इट इज शोज द कलेक्शन, यानी कि ये दिखाता है। शोज मतलब दिखाना, शो का भी भाई पे शोज, यानी कि ये क्या करता है, दिखाता है। क्या दिखाता है भाई, तो ये हम लोग को दिखाता है कलेक्शन को। कलेक्शन मतलब संग्रह, किसको दिखाता है, यानी कि ये हम लोग को दिखाता है कलेक्शन को, यानी कि संग्रह को। जब भी दिखाएगा तो किसको दिखाएगा, संग्रह को दिखाएगा। जैसे हम बोल दिए कैटल, तो ये कैटल बोलने से हमारा इसमें जितने भी पशु, कैटल मतलब पशु, जितने भी पशु हैं वो तो सब आ गए, एक की तो बात किया नहीं गया इसमें, इसका पूरा संग्रह हो गया ना। तो इसलिए हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन, यानी कि वैसे शब्द जो कलेक्शन को दिखाता है, यानी संग्रह को दिखाता है। एक का देने से बहुत सारे उसमें आते हैं, उसका समूह हो, वो सब के सब क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, या दूसरा समझिए, करेंगे ए नाउन दैट shows the collection, it is called collective noun। वही चीज है, इसको पढ़िए, करेंगे नाउन दैट which is denotes a group of person
और अदर क्रिएचर्स या ग्रुप ऑफ थिंग्स या इसी को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ थिंग्स, इट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी कि एक वैसा नाउन जो हम लोग को डिनोट्स करता है, करेक्ट, विच इज डिनोट्स, यानी कि डिनोट्स करता हो, संकेत करता हो, बताता हो क्या, एक ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि पर्सनों के समूह को, ठीक है, या अदर क्रिएचर, अदर क्रिएचर मतलब अन्य जीव, अदर क्रिएचर मतलब अन्य जीव, या कलेक्शन ऑफ थिंग्स यानी कि वस्तुओं का संग्रह, या इसी को बोल सकते हैं, हाँ, तो इट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो उसको हम लोग बोल देंगे कलेक्टिव, यानी कि जो शब्द होगा हम लोग का, जो नाउन होगा, यानी कि हम लोग को दिखाएगा, क्या दिखाएगा, ये हम लोग को दिखाएगा ग्रुप ऑफ पर्सन या आपका अदर क्रिएचर या कलेक्शन ऑफ थिंग्स, तो आप लोग उसको बोल दीजिएगा कि ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। देखिए ग्रुप ऑफ पर्सन कैसे पता चलेगा कि कौन ग्रुप ऑफ पर्सन है, कौन अदर क्रिएचर है, कौन कलेक्शन ऑफ थिंग्स है, ये कैसे पता चलेगा, हम लोग को पता होना चाहिए ना कि कौन सा वर्ड है जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप ऑफ पर्सन, कौन ऐसा शब्द है, कौन ऐसा वर्ड है जिसको बोलेंगे लोग अदर क्रिएचर्स, कौन ऐसा शब्द है जिसको बोलेंगे कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो चलिए देखते हैं लोग, हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक नंबर में क्या देखेंगे, तो ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन। तो ग्रुप ऑफ पर्सन में हम बोल देंगे कि ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। तो खिलाड़ियों का समूह, किसका समूह, खिलाड़ियों का समूह। तो खिलाड़ियों का समूह जो होगा वो तो बहुत लोगों से मिलकर के बना होगा। कभी कभी देखते हैं लोग गांव में हम लोग खेलते हैं तो 5-6 लोगों का अपना टीम बना लेते हैं ना, लेकिन ऐसे टीम में कितने लोग रहते हैं, 11 लोग। तो कह रहे कि टीम ऑफ प्लेयर यानी खिलाड़ियों का समूह। तो खिलाड़ियों का जो समूह होगा वो पर्सन को मिलाने से ही ना बना होगा, टीम बना होगा। तो ये हमारा हो गया ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। तो ये हमारा है, कहीं भी मिले टीम ऑफ प्लेयर्स, तो आप लोग आसानी से बोल सकते हैं कि ये जो शब्द है ये कौन सा नाउन है, तो ये नाउन है हम लोग का कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। ग्रुप ऑफ पर्सन पता चला, इसके बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर में हम लोग जानेंगे क्या था हम लोग का, 2 नंबर में अदर क्रिएचर्स था, अदर क्रिएचर्स, ठीक है। यानी कि इसका मतलब होता है अन्य जीव, अन्य जीव। इसके कैसे कलेक्शन यानी कि इसके समूह का कैसे पता चलेगा, तो जैसे हम बोल दें ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ये फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी कि चिड़ियों का झुंड। तो ये हो गया हमारा अदर क्रिएचर्स यानी कि अन्य जीव। पर्सन के अलावा किसी अन्य जीव का भी संग्रह होगा ना, पर्सन के अलावा किसी अन्य जीव का भी संग्रह होगा ना, तो वो भी हमारा होगा कलेक्टिव नाउन। जैसे ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, या आप लोग बोल सकते हैं ए ट्रूप ऑफ लायंस, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं, इसका लिस्ट आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है अदर क्रिएचर्स। और एक चीज हम लोग देखे थे उसमें कलेक्शन ऑफ थिंग, क्या था, कलेक्शन ऑफ थिंग्स यानी कि वस्तुओं का संग्रह। अब वस्तु के संग्रह कैसे होते हैं, वस्तुओं का संग्रह, ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स यानी कि वस्तुओं का संग्रह। तो वस्तु के संग्रह आप लोग को कैसे, तो आप लोग बोल सकते हैं कि ए बंडल, ए बंडल बंडल ऑफ क्लोथ, ए बंडल ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। तो ये हो गया,
या आप लोग बोल सकते हैं ए बंच ऑफ कीज, यानी कि बंडल ऑफ क्लॉथ मतलब कपड़ों का गट्ठर, कपड़ों का गट्ठर। ए बंच ऑफ की मतलब चाबियों का गुच्छा। ये क्या है, हमारा थिंग्स है कि नहीं है, चाबी। तो ये सब चीज जो होगा ये आएगा कलेक्शन ऑफ थिंग्स के अंतर्गत। तो आपका कोई ग्रुप ऑफ पर्सन हो या ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ थिंग्स हो या अदर क्रिएचर्स हो, इन सब का जो संग्रह होगा ना, इन सब का जो कलेक्शन होगा ना, वो सबके सब हम लोग सबको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। चलिए तो अब देखिए कलेक्टिव नाउन का प्रयोग कैसे किया जाता है। कलेक्टिव नाउन देखिए, आप लोग हमेशा देखिएगा लोग कि ये जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, कलेक्टिव नाउन ये हमेशा होता है प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल। प्लस इसके साथ जो वर्ब आएगा ना वो भी आएगा प्लूरल। ये हमेशा कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, प्लूरल। जैसे हम लोग कैटल लिखे, कैटल ये हमारा क्या है, प्लूरल। हम पीपल लिख दें, लोग, ये भी क्या है, प्लूरल है। हम आर्मी लिख दें, ये भी क्या है, प्लूरल है। पुलिस लिख दें, ये भी क्या है, प्लूरल है। पब्लिक लिख दें, पब्लिक, ये भी क्या है, प्लूरल है। तो ये सब के सब जो है हमारा ये कलेक्टिव नाउन ही है। क्या है, कलेक्टिव नाउन। ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे जो कि कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना है, कलेक्टिव नाउन प्लस कलेक्टिव होगा तो उसके बाद नाउन हमारा क्या आएगा, प्लूरल, और प्लस वर्ब भी आएगा वो प्लूरल। ठीक है, जैसे आप लोग लिख सकते हैं, यानी कि कैटल, कैटल आर ग्रासिंग, कैटल आर ग्रासिंग, यानी कि पशु जो है वो चर रहे हैं। ठीक है, कैटल आर ग्रासिंग। अब कोई लिख रहा है यहां पे कि कैटल, कैटल इज ग्रासिंग, कैटल इज ग्रासिंग। तो ये सेंटेंस जो होगा हम लोग का गलत हो जाएगा और ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए और इसमें एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, अब हम लिख रहे हैं कि ए टीम ऑफ प्लेयर, ए टीम ऑफ player is playing, a team of player is playing। एक लिख दिए, दूसरा लिख रहे हैं कि a team of players is playing, is playing। और तीसरा लिख रहे हैं कि ए टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग, आर प्लेइंग। तीन सेंटेंस लिखे, क्या क्या लिखे, या यहां पे देखिए ए टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग। एक और लिख दें, देखिए a team of player, a team of players is playing, a team of player is playing। ये लिखिए। अब कोई पूछ रहा है व्यक्ति कि आप बताइए कि ये सेंटेंस जो है चारों में से, मान लीजिए ये आपका वे और बी, ये सी और ये डी, और इसमें से पूछा जा रहा है कि सही कौन है, विच वन इज राइट। तो क्या करेंगे,
तो देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें कि जो आपका सेंटेंस ए है वो गलत है, सेंटेंस बी भी गलत है, सेंटेंस सी जो है ये भी गलत है, और सेंटेंस डी जो है ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए इसका रीजन जानिए, क्या रीजन क्या है। तो कभी भी ए आया होगा, उसके बाद कोई कलेक्शन वर्ड होगा, उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा होगा प्लुरल। क्या होगा? प्लुरल। जब ए प्लस कलेक्शन वर्ड होगा तो जो नाउन आएगा वहां पे वो हमेशा होगा प्लुरल, और जो वर्ब आएगा वो होगा सिंगुलर। हम क्या बोले? देखिए लिखते रहे, ए रहेगा, ए कहीं आया होगा, उसके बाद ए प्लस कलेक्शन वर्ड आया हो, कलेक्शन वर्ड, तो प्लस इसके बाद जो नाउन आएगा, नाउन ये होना चाहिए हम लोग का प्लुरल, अब प्लस जो वर्ब आएगा, वर्ब ये होना चाहिए हम लोगों का सिंगुलर। ध्यान रखिएगा, नाउन प्लुरल और वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ए प्लस कलेक्शन वर्ड तो नाउन हमारा प्लुरल और वर्ब हमारा सिंगुलर। भी मतलब वर्ब। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा है, देखिए यहाँ पे ए है, कलेक्शन वर्ड है, टीम क्या है? कलेक्शन वर्ड है कि नहीं? संग्रह वाला वर्ड है कि नहीं? टीम में तो एक लोग रहते नहीं है, पूरे समूह में लोग रहते हैं, तो ये कलेक्शन वर्ड हुआ। तो यहाँ पे प्लेयर जो हमारा ये नाउन है, ये जो नाउन है ये क्या है? तो सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है, इसलिए क्या हो गया? गलत। यहां पे जो प्लेयर्स आया है ये नाउन हमारा क्या है? प्लुरल है, प्लुरल है। ठीक है, यहां पे वर्ब क्या है? सिंगुलर है, तो ये हमारा क्या है? ये भी सही है। दोनों ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन ये दोनों सही होगा। ठीक है, यानी कि ये भी दिखाया है कि टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, और यहाँ पे ये ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, तो ये भी हमारा क्या है? सही है, और ये भी गलत है। एक ऑप्शन दो बार लिखा है। ठीक है, तो आप लोग को यही ध्यान रखना है कि हम लोग को ए रहेगा, उसके बाद कोई कलेक्शन वर्ड रहे तो नाउन हमेशा आना चाहिए प्लुरल और वर्ब आना चाहिए क्या? सिंगुलर। जैसे हम लोग लिखे थे ना बोर्ड पे, क्या लिखे थे हम? कि ए बंच ऑफ कीज, की नहीं लिख सकते हैं लोग, क्या लिखना पड़ेगा? कीज। ठीक है, या एक और लिखे थे कि ए फ्लॉक ऑफ बर्ड, और यहां पे लिख दें कि ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। दो चीज, तो ये हमारा हो जाएगा गलत और ये हो जाएगा सही। इसका रीजन क्या है? वही रीजन है कि ये फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यानी बर्ड नहीं, ये नाउन है। की क्या है हमारा? नाउन। बर्ड क्या है? नाउन। तो यहाँ पे नाउन हमेशा होना चाहिए प्लुरल। क्या होना चाहिए? प्लुरल, तभी सही होगा। तो चलिए, टुडे फॉर दैट्स ऑल, आई विल मीट टू नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए बस इतना ही।